हेलो गाइस। मैं ये रात की वीडियो है, यानी कि शुक्रवार की रात की है। तो यहाँ पर बाबू की मेरी तबीयत सही नहीं है, उसको फीवर आ गया है, काफ़ी तेज़ है। तो जबकि मैंने उसको दवा भी दे रखी है, लेकिन बोल रहा है मम्मा आँखें चल रही है। तो मैंने कहा कि चलो नॉर्मल पानी से थोड़ा सा पट्टी कर देते हैं। और आज मैंने बर्तन भी नहीं धोए, बर्तन भी मेरे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि मॉर्टिन वाली ये अगरबत्ती जो है, डायनासोर शायद इसका नाम है, तो वही मैंने जला कर रखा है कि मच्छर ना लगे। वैसे तो रात में पंखा चला कर सोती थी, लेकिन बाबू की तबीयत नहीं सही है, तो इसलिए मॉर्टिन मतलब अगरबत्ती जला दिया है। तो इससे मच्छर कम लगेंगे ही नहीं। और फिर इसके बाद मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने कहा चलो पानी पी लेती हूँ। जब पानी पीने में आई तो बाबू को भी प्यास लगी थी, क्योंकि वो फीवर था उसको। तो बोला मम्मी मैं भी पानी पीऊँगा, तो उसके लिए भी लेकर मैं गई। उसको भी थोड़ा सा ये मतलब नॉर्मली पानी दिया हुआ है, तो गर्म नहीं किया हुआ है, ताज़ा ही पानी है ये। तो बाबू इधर पी रहा है। और अब करती हूँ लाइट बंद, क्योंकि इस समय बज रहा है 11:30 हो रहा है। तो ये देखिए आप लोग, हाँ, पौने 12 हो रहा है। तो चलती हूँ, और मुझे भी नींद आ रही है, काफ़ी तेज़ी से लाइट कर देती हूँ बंद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं पूजा वगैरह करके आ चुकी हूँ। सुबह उठ गई थी, 4 बजे उठ गई थी। तो कल मैंने बर्तन वगैरह नहीं धोए थे, तो इतने ढेर सारी ये बर्तन है। तो सबसे पहले मैंने बर्तनों को साफ़ किया, फिर इसके बाद नहा धोकर पूजा वगैरह किया। और इस समय बज रहा है पौने 6। तो मैं आ गई हूँ किचन में अब चाय वगैरह बनाने के लिए। और चलते हैं, देखते हैं, बाबू को दवा वगैरह भी देनी है, तो उनको दवा वगैरह भी देते हैं। और अभी दूध गर्मा कर अपने लड्डू गोपाल को भोग भी लगाना है, क्योंकि अब दूध, पहले था गर्मी थी तो ठंडे दूध का ही भोग लगा देते थे, लेकिन अब दूध जो है, मतलब अब जो है ठंडी पड़ने लगी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हल्का सा गुनगुना करके दूध भगवान जी को अपने भोग लगा दिया करूँगी, क्योंकि जैसे हम लोगों को ठंडी लगती है, वैसे हो सकता है भगवान जी को भी लगे, है ना। लेकिन मेरा क्या है ना, मुझे इन सब चीज़ों में बहुत कम विश्वास होता है। मुझे ये लगता है कि जो मुझे दे रहा है, जो मुझे संभाल रहा है, जो मैं मतलब मुझे ही सब कर रहा है, तो उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो चलिए, खैर छोड़िए। फ़िलहाल बहुत ढेर सारी बातें अगर बात करने बैठूँगी या बताने बैठूँगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि जो मुझे दे सकता है उसे मैं क्या दे सकती हूँ, मुझे ये लगता है। सिर्फ ये है कि मैं उनको खुद को सरेंडर कर सकती हूँ, बस। कहते नहीं है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान ये नहीं कहते ये करो या वो करो। ये दिखावा पाखंड में विश्वास नहीं रखते हैं, है ना। अंतर ध्यान से पूजो, शुद्ध साफ मन से पूजो, बस उतना ही काफ़ी है। तो सब करते हैं, और वो छोटे से हैं, इतने बड़े से तो बच्चे जैसे लगते भी हैं। अगर आप भाव में एकदम डूब जाओ तो आपको लगेगा कि हाँ, वो बच्चे बच्चे जैसे हैं, लेकिन आप जैसे भाव में ना जाओ और ऐसे ये समझो कि हाँ, अरे यार, ये तो मुझे करना ही करना है, तो फिर उसमें वो बात नहीं होती, है ना। तो खैर चलिए, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग बात को इग्नोर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुछ गलत बात तो नहीं बोली। तो खैर चलिए, अभी तो दूध करवा लूँ और बर्तनों को लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं दूध निकाल रही हूँ भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल को, क्योंकि अब इस समय ठंडी का सीज़न हो रहा है ना, तो ठंडा दूध नहीं दूंगी। वैसे तो अभी तक मैं फ्रिज से ही निकाल कर ठंडा दूध दे देती थी, मतलब ठंडे दूध का ही भोग लगा देती थी। लेकिन आज मैंने जो है दूध गर्मा कर, तब मतलब अब क्या करूँगी, दूध गुनगुना करके ही भोग लगाया करूँगी, क्योंकि जैसे हम लोगों को ठंडा पीने से ठंडी लगती है ना, तो मुझे लगता है
कि जब हम लोग नहीं पी सकते हैं तो भगवान को क्यों देना। तो फिर इसीलिए मैंने दूध को गर्म कर दिया है। और यहाँ पर मैं फटाफट से अब बर्तन लगा लूँगी। और वाकई में मैं तो उठ गई थी 4 बजे, क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे। और वैसे तो आजकल मेरा 4 बजे ही उठना हो रहा है, तो बर्तन भी पड़े हुए थे। तो मैंने फिर फटाफट से पहले बाहर झाड़ू लगाया, और फिर इसके बाद अंदर आकर झाड़ू लगाई, बर्तन धोया, फिर पोछा मारा, और फिर इसके बाद नहा कर पूजा करके फिर मैं किचन में आई हूँ। तो यहाँ दूध हमारा जो है गर्म हो गया है, यानी गुनगुना हो गया है। तो अब इसमें ये तुलसी की पत्ती रखी हुई है, जो मैं सुबह तोड़ कर लेकर आई थी, जल चढ़ाने गई थी तो लेकर आई थी। तो वही मैंने डालकर अब रख दूँगी भोग लगाने के लिए, क्योंकि आज सुबह नहीं दिया था, जैसा कि बताया ठंडा दूध था। तो चलिए अब चलती हूँ किचन में और अपने लिए चाय ले लेती हूँ और बाबू को भी चाय देती हूँ। लेकिन हाँ, अभी तो यहाँ पेपर आया हुआ था, मैं तो ये भूल गई थी, पेपर आया हुआ था तो वो बाहर ही डाल गया था। तो पतिदेव गए थे थोड़ा सा नाश्ता लेने, यानी कि बिस्किट और नमकीन, क्योंकि अभी तो कुछ बना नहीं है। बाबू को दवा देनी है, फीवर काफ़ी तेज़ है, मैंने चेक किया था, अभी काफ़ी तेज़ है। तो मैंने कहा कि कुछ खा कर ये दवा खा लें, वरना फिर फीवर काफ़ी तेज़ था। तो वही मैं बाबू को उठा रही थी कि चलो उठो। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो वो मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ खाते ही नहीं, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है, और मैं हमेशा कहती आई हूँ कि वो मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाते। तो दवा खानी थी तब उन्होंने 2 बिस्किट और ज़रा सी नमकीन खाई थी। फिर इसके बाद दवा दे दूँगी, लेकिन दवा खिलाने के बाद भी उनका फीवर नहीं उतरा था। यानी कि 10 बजे तक तो फीवर नहीं उतरा था। जब मैंने दूसरी टैबलेट दी तब जाकर थोड़ा सा फीवर उनका उतरा हुआ है। लेकिन आजकल ये फीवर वगैरह आ जाता है तो बहुत डर लगता है, क्योंकि इस समय सीज़न बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। पता नहीं क्या, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है कि क्या हुआ करता है। मैं तो बहुत ही जल्दी घबरा जाती हूँ। मुझे तो ये लगता है कि मतलब मेरे घर में किसी को कुछ ना हो, बल्कि हमें हो जाए, लेकिन कि और किसी को कुछ ना हो। और बाबू को हो जाता था और मेरा दिल डर जाता है एकदम। काफ़ी तेज़ इसको फीवर था। और यहाँ पर फिर इसके बाद मैंने कहा कि चलो पतिदेव को ऑफिस जाना है तो कुछ ना कुछ बनाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। वैसे तो मुझे सच पूछो तो सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन अब इस समय सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी तो फिर दाल भी बनानी पड़ेगी, और फिर सूखी सब्ज़ी में होने वाला नहीं है, तो रसेदार ही मैंने सब्ज़ी बनाई है। तो रसेदार सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गोभी को फ्राई कर लिया था, और आलू फ्राई करके फिर इसके बाद मसाला बनाकर जो प्याज लहसुन मिर्च और टमाटर अदरक डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। और फिर अपने नॉर्मली वही मसाले डाल दिए हैं, हल्दी धनिया मिर्चा गरम मसाला डालकर, और यहाँ पर थोड़ा सा मसाले के साथ भूनूंगी और फिर इसमें रसा बना लूँगी। और वाकई मैं तो वैसे मुझे गोभी की रसेदार बहुत कम पसंद आती है, लेकिन ये सब्ज़ी जो बनी थी तो ये थोड़ी सी ठीक लग रही थी। और वहाँ पर मैं आप लोगों को गोभी का पत्ता दिखा रही थी। गोभी के पत्ते की सब्ज़ी किस किस ने खाई है और कौन कौन बनाता है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे गोभी के पत्ते की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं सोच रही थी कि गोभी के पत्ते को फेंकूँगी नहीं, डंठल इसका निकाल दूँगी, और जो पत्तियाँ हैं उनको काट कर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। लेकिन जब मैं काटने चली तो उसमें एक बड़ा सा कीड़ा दिखा, तो मैंने उठाकर उसको फेंक दिया। फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा जब अब फिर से लाऊंगी और देख कर पत्ते लाऊंगी तब मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। और यहाँ पर सारा काम मेरा हो गया। पतिदेव ऑफिस भी जा चुके हैं, और नाश्ता पानी भी हो गया है, और झाड़ू पोछा बर्तन भी हो गया। और ये 2-4 कपड़े थे जिनको मैंने धुल लिए हैं, तो इनको मैं फैलाने आई थी छत पर। और ये चादर में की डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने पेड़ दिखा रही थी कि जो सेम का पेड़ लगाया था तो काफ़ी ऊपर तक पहुँच गया है। और ये लौकी का लगाया था, ये ऊपर तक तो नहीं पहुँचा, बहुत छोटा है, लेकिन इसमें 1-2 फूल आ रहे हैं तो वो भी मर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने जो पूजा में धनिया रखी थी तो थोड़े से बीज इसमें डाल दिए थे, तो मुझे लग रहा है थोड़े से पेड़ उसमें निकल रहे हैं। तो और यहाँ पर भी मैंने सेम का पेड़ लगाया हुआ है और करेला का भी गया हुआ है। तो यहाँ करेले में भी फूल निकल रहा है। और सेम के पेड़ के लिए मैंने रस्सी बांध दी है कि इधर से उधर हो जाए। तो वही मैं दिखा रही थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी।
क्या हुआ बेटा? और मैं अभी काम करके आई हूँ, काम मेरा फिनिश हो गया है और बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, दवा खाए हुए हैं, पसीना आ रहा है। टेंशन हो जाती है दिमाग में, कुछ ना कुछ दिमाग एकदम खराब हो जाता है। तो चलिए चलती हूँ। और ये अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में।